नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आप सबके एग्जाम के लिए मध्यकालीन भारत के इतिहास की क्लास चल रही है, जिसमें इससे पहले की क्लास में हमने खिलजी वंश के बारे में डिस्कस किया कि भैया खिलजी वंश का उदय कैसे हुआ, खिलजी वंश की स्थापना किसने किया था। 1296 में क्या होता है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद अगला शासक कौन बनते हैं, अलाउद्दीन खिलजी। अगर आपने इससे पहले की क्लास को नहीं देखा हो तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। ये क्लास आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल है, चाहे आप एसएससी की, चाहे पुलिस की, चाहे रेलवे की, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। अगर आपके एग्जाम में हिस्ट्री से क्वेश्चन आता है तो क्लास आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो आपने अलाउद्दीन खिलजी के बारे में डिस्कस किया था। खिलजी वंश की स्थापना किसने किया था? 1290 में खिलजी वंश की स्थापना किया था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का ही भतीजा था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या कर दिया था, 1296 में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कर दिया था और स्वयं क्या बन गया था, सुल्तान बन गया था। अलाउद्दीन फिरोज खिलजी ने अपना राज्याभिषेक कहाँ पे कराया था? लाल महल में। इस लाल महल का निर्माण किसने करवाया था? लाल महल दिल्ली में स्थित है और इसका निर्माण कराया था बलबन ने। जबकि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का राज्याभिषेक कहाँ पे हुआ था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का राज्याभिषेक हुआ था किला खरी के महल में, और किला खरी के महल का निर्माण करवाया था गुलाम वंश के शासक कैकुबात, जिन्हें आपको याद होनी चाहिए, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। अलाउद्दीन खिलजी ने मुख्य रूप से दो स्थापत्य कला बनवाई थी। सबसे पहले इसने क्या बनाया था? अलाई मीनार, जो कि किसके प्रतिद्वंदी के रूप में बनाया था? कुतुब मीनार के सामने बनवाया था। इसी के साथ साथ इसने कुव्वत-ए-इस्लाम मस्जिद का गेट बनवाया था, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? अलाई दरवाजा के नाम से जानते हैं। इसी के साथ साथ इसने क्या किया था? सीरी का किला भी बनवाया था। अलाउद्दीन खिलजी के स्थापत्य से जुड़े बस इतने ही पॉइंट आपके एग्जाम में पूछता है। अलाउद्दीन खिलजी ने कुछ व्यवस्थाएं लागू किया था, जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने पहली बार घोड़ा दाखने की व्यवस्था को लागू किया था। अब घोड़ा दाखने की व्यवस्था क्या होती है? जैसे आपको पता है कि पहले क्या होती थी, एक एकता व्यवस्था भी चलती थी। इसी के साथ साथ उस टाइम पे जो सैनिक अपने साथ घोड़ा रखते थे, जो एक घोड़ा रखते थे एक अस्पा सैनिक कहलाते थे, जो दो घोड़ा रखते थे दो अस्पा सैनिक कहलाते थे। तो सैनिक जितने घोड़ा रखते थे, हर घोड़ा के लिए उन्हें क्या होता था, एक्स्ट्रा पैसा मिलता था। अब घोड़ों का प्रयोग किस लिए होता था भाई? घोड़ों का प्रयोग होता था युद्ध के लिए। तो कई बार सैनिक क्या करते थे, युद्ध के लिए आपको जो घोड़ा चाहिए तो बहुत अच्छा घोड़ा चाहिए ना, जिसकी रेस बहुत अच्छी हो, जवान हो, बहुत अच्छी हो। कई बार सैनिक क्या करते थे, बरातियाँ बिना अच्छे घोड़े ले आते थे। अब जो अच्छे घोड़े नहीं होंगे उनका क्या आप युद्ध में प्रयोग कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। अब आपको पता है कि एक एक्स्ट्रा घोड़ा रखने पर एक्स्ट्रा पैसे मिलते थे, तो कई बार सैनिक लालचवश क्या कर देते, खराब घोड़ा भी ले आते थे। अब वो खराब घोड़ा युद्ध में अच्छा प्रदर्शन नहीं करते थे, इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी ने एक व्यवस्था प्रारंभ किया, घोड़ा दागने की व्यवस्था। कि भैया अगर मान लो आप जो घोड़ा गाड़ी में प्रयोग हो रहा है, उस घोड़े का क्या अगर आप युद्ध में प्रयोग करेंगे? अब जैसे कि आपने नॉर्मल घोड़ा देखा होगा, अब जो शादी विवाह में घोड़ा जाता है और एक नॉर्मल घोड़े में अंतर होता है कि नहीं? अगर एक नॉर्मल घोड़ा जिसे पहले से ट्रेन नहीं किया गया, उसे आप शादी विवाह में लेकर जाइए तो घोड़ा तो एकदम से लेकर दौड़ पड़ेगा, गिरा सकता है कि नहीं? क्योंकि उस घोड़ा को उस अकॉर्डिंग, उस आवाज़ को, शहनाई की वॉइस को सुनने के अकॉर्डिंग ट्रेंड किया गया। इसी प्रकार जो युद्ध के घोड़ा होते हैं उन्हें प्रारंभ से ही ट्रेंड किया जाता है। पता चला युद्ध का शंखनाद बिगुल सुनकर वो अचानक से मैदान छोड़कर भाग जाए। और लेकिन बाद में कई बार देखा गया कि सैनिक क्या होते थे, दूसरे घोड़े ले आते थे। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि उस घोड़े पे एक हम दाग बना देंगे, एक मोहर बना देंगे। इससे समझ में आएगा कि भैया ये क्या है, सेना का घोड़ा। घोड़ा दागने की व्यवस्था को किसने प्रारंभ किया था? घोड़ा दागने की व्यवस्था को प्रारंभ किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। इसी के साथ साथ अलाउद्दीन खिलजी ने एक और व्यवस्था प्रारंभ किया था, हुलिया प्रथा। हुलिया प्रथा क्या होती है? इसने सैनिकों का हुलिया लिखना प्रारंभ किया। हर सैनिक की पहचान हो। कई बार क्या होता था, सैनिक युद्ध में मारे जाते थे, पता ही नहीं चलता था कि हमारा सैनिक है कि दुश्मन का सैनिक है। तो सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा को किसने प्रारंभ किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। इसी के साथ साथ अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नगद वेतन देना प्रारंभ किया था। अब आपको लग रहा होगा कि सेना को नगद वेतन का मतलब क्या है? इससे पहले भारत में क्या चल रहा था, इल्तुतमिश ने एक व्यवस्था चलाई थी, एकता व्यवस्था।
एकता व्यवस्था में सेना को या अधिकारियों को नकद वेतन ना देकर उसके बदले में भूमि दी जाती थी। जैसे किसी व्यक्ति को 2000 रुपये देने हैं तो 2000 रुपये कैश न देकर क्या करते थे, 2000 रुपये की भूमि दे देते। इस व्यवस्था को कौन सी व्यवस्था कहते थे, एकता व्यवस्था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि सेना को भूमि न देकर डायरेक्ट उसे हम क्या कहेंगे, वेतन। तो सेना को नकद वेतन देना किसने प्रारंभ कराया था, अलाउद्दीन खिलजी। घोड़ा दागने की प्रथा किसने प्रारंभ कराया था, अलाउद्दीन खिलजी। सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा किसने प्रारंभ कराया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी शासक कब बना था, 1296 में शासक बना था। अलाउद्दीन खिलजी ने हत्या किसकी किया था, अपने ही चाचा की हत्या करके ये सुल्तान बना था। अलाउद्दीन खिलजी ने अपना राज्याभिषेक कहाँ पे कराया था, दिल्ली के लाल महल में। उस लाल महल का निर्माण किसने करवाया था, बलबन ने करवाया था। इसने शासक बनने के चार घोषणाएं की। ये 4 महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। सबसे पहले क्या किया, इसने स्थायी गुप्तचर व्यवस्था को प्रारंभ किया। वारिद नामक एक अधिकारी होता था जो गुप्तचर विभाग का प्रमुख होता था। मुमनियान क्या होते थे, जो प्रमुख गुप्तचर होते थे उन्हें क्या बोलते थे, मुमनियान के नाम से जानते थे। वारिद क्या होता था, इस विभाग का गुप्तचर विभाग का अधिकारी होता था। गुप्तचर व्यवस्था को प्रारंभ किसने किया था, गुप्तचर व्यवस्था को बलबन ने प्रारंभ किया था। लेकिन उस गुप्तचर व्यवस्था को और प्रभावी रूप से लागू किसने किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। इसी के साथ साथ अलाउद्दीन खिलजी ने दान में दी गई भूमि को क्या कर दिया, खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया। अब दान में दी गई भूमि क्या होती थी, कई बार किसी को इनाम में हमने क्या कर दिया, भूमि दे देते थे उस टाइम के शासक कि सुल्तान क्या कर देता, अच्छा इसको इनाम देना है, भूमि दे दिया। या कई बार किसी वजह से धर्म में बहुत सारी भूमि की दान होती थी, तो इसने कहा जिस भूमि का दान दिया गया है उस भूमि को हम कौन सी भूमि कहेंगे, खालसा भूमि। और खालसा भूमि किसके नियंत्रण में हो जाएगी, खालसा भूमि डायरेक्ट दिल्ली सुल्तान के नियंत्रण, अर्थात खालसा भूमि क्या हो गई, सरकारी भूमि हो गई। आजकल जैसे आप देखते हो कि भैया ये तो ग्राम पंचायत की ज़मीन है, या ऐसी चीज़ें जो सरकार की होती हैं, उसी प्रकार क्या था, जिस भूमि को दान में दिया गया था, दान में दी गई भूमि को इसने किस में बदल दिया, खालसा भूमि में। इसी के साथ साथ मद्यपान, नशा, शराब पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध किसने लगा दिया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। इसी के साथ साथ त्योहारों जैसे इसने ताजिया निकालने पर रोक लगा दिया था। अमीरों के मिलने पर, अमीर क्या थे, जैसे आपको पता था कि 40 सरदारों को समूह था जिसे तुर्कानी चाहलगानी या 40 दल कहते थे। इस 40 दल का गठन किसने किया था, इल्तुतमिश ने किया था। लेकिन इस 40 दल को भंग किसने कर दिया था, बलबन ने भंग कर दिया था। तो जो 40 सरदार होते थे उन्हीं सरदारों को हम क्या बोलते थे, अमीर। अब ये 40 सरदारों को कहीं ना कहीं दिल्ली सल्तनत में महत्वपूर्ण योगदान होता था, तो उसने कहा अमीर आपस में एक दूसरे के साथ वैवाहिक संबंध नहीं करेंगे, वरना फिर क्या करते थे, ये एक दूसरे का ही फायदा कराने की कोशिश करने लगते थे। तो उसने कहा हर छोटी छोटी चीज़ों में एक तो अमीर आपस में वैवाहिक संबंध नहीं करेंगे। ये 4 न्याय परिवर्तन किसने किए थे, अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी से आपके एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछता है, इसलिए इन सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ते जाइएगा, रिवाज करिएगा। इसके टाइम पे 4 कर लगते थे। कई बार एग्जाम ऐसे पूछ लेता है कि खराज किस पे लगता था, जक़ात क्या होती थी, जजिया क्या होती थी। सबसे पहला कर था जजिया कर। जजिया कर गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला एक प्रकार का धार्मिक कर था, अर्थात मुख्य रूप से हिंदुओं से लिया जाता था कर उनके सुरक्षा के हेतु। तो जजिया कर कैसा था, एक धार्मिक कर था जो कि गैर मुसलमानों से लिया जाता था। जक़ात क्या था, जक़ात एक प्रकार का आय के दान था कि इतने % हम क्या करेंगे, दान करेंगे। जैसे आज के मुस्लिम भाई क्या करते हैं, अपनी आय का कुछ % क्या करते हैं, दान करते हैं। उसी प्रकार जक़ात कर कौन भरता था, मुसलमान भरते थे, अपनी आय के कुछ % को दान में देते। इसी के साथ साथ एक खराज कर था। खराज कर क्या था, ये एक प्रकार का भूमि कर था, और ये भूमि कर जो मुसलमानों की भूमि पर लगता था। मुसलमानों की भूमि पर लगने वाले कर को कौन सा कर कहते थे, खराज कर। खराज के साथ साथ एक कर लगता था उस टाइम पे, खुम्स। खुम्स कर क्या होता था, खुम्स कर यह सैनिकों से लूट पर किया जाना वाला कर था। देखो सुल्तान की सेना उस प्रकार 3 प्रकार की सेनाएं चलती थी। सबसे पहली सेना कौन सी होती थी, सबसे पहली सेना होती थी एक सुल्तान की सेना। भैया सुल्तान की अपनी एक स्थायी सेना होती थी जो हमेशा उसकी राजधानी में रहती थी। इस बात की व्यवस्था भी कौन करते हैं, अलाउद्दीन खिलजी। इसी के साथ साथ कुछ सेनाएं होती थी इक़्तादारों की सेना।
इक़्तादारों की सेना, ये जैसे कुछ सैनिक क्या करते थे, अपने साथ घोड़ा रखते थे। जो सैनिक अपने साथ एक घोड़ा रखता था एक अस्पा कहलाता था, जो 200 घोड़ा रखता था 2 अस्पा कहलाता था। जितने एक्स्ट्रा घोड़ा होते थे उतना ही अतिरिक्त पैसा मिलता था। तो पहली सेना क्या होगी, सुल्तान की सेना। दूसरी इक़्तादारों की सेना होती थी। इसी के साथ साथ तीसरी सेना होती थी जिसे हम क्या बोलते हैं, इस्लामिक सेना। ये सेना में भर्ती नहीं होते थे, लेकिन राजा जहाँ पर आक्रमण करता था, राजा जहाँ पर अभियान करता था, ये साथ में जाते थे। जरूरत पड़ने पर युद्ध भी लड़ते थे। मुख्य रूप से शत्रु को क्या कर लेते थे, लूट लेते थे। जैसे आपने देखा होगा महमूद गजनवी, उसने भारत में आक्रमण किया था, गुजरात क्षेत्र को क्या कर लिया था, लूट लिया था। सोमनाथ मंदिर को क्या कर लिया था, लूट लिया था। तो पहले राजा क्या करते थे, उस क्षेत्र में आक्रमण करने के बाद शत्रु देश में बहुत सारी चीज़ों को लूट लेते थे। इसी प्रकार जो लूटे गया धन होता था उस पर टैक्स लगता था। जो वो टैक्स कौन सा था, खुम्स। खुम्स कौन सा टैक्स था, लूटे हुए धन पर लगने वाला टैक्स था। इसी के साथ साथ मकान पर एक टैक्स लगता था, घरी नामक टैक्स लगता था। चारागाह पर या दुधारू पशुओं पर लगने वाला टैक्स कौन होता था, चरी नामक टैक्स होता था। ये अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर वसूले जाने वाले कुछ टैक्स थे, जैसे कि आपका जजिया था, जकात था, खराज था, खुम्स था, घरी था, चरी था। तो इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में पूछना है तो आप आसानी से इनके आंसर दे सकते हैं। इन सब चीज़ों को रिवाइज करिए। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है।